हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th के अकाउंटेंसी का कैश फ्लो स्टेटमेंट का सॉल्यूशन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताना है। आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है। अब आपको उस ट्रांजैक्शन को पढ़ के ये बताना है क्या कैश इनफ्लो हुआ है, कैश एक बिजनेस कंपनी के पास आया है कि कंपनी के पास से कैश आउटफ्लो हुआ है। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका टोटल 17 ट्रांजैक्शन गिवन है, जिसके बेसिस पे आपको सबके आंसर देने हैं। तो देखिए टोटल 17 ट्रांजैक्शन है। पहले ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो परचेज किया गया है गुड्स क्रेडिट पे, उधार पे परचेज किया गया। और जबकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, ना कैश इनफ्लो हुआ ना कैश आउटफ्लो हुआ। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे नो इफेक्ट, कैश नॉट अफेक्टेड, क्योंकि ये उधार की ट्रांजैक्शन थी। नेक्स्ट है सेल्स ऑफ गुड कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर रुपीज 15,000 फॉर कैश। तो यहाँ पे सेल हुई है बिजनेस की कि 20,000 रुपीज के गुड्स को 15,000 कैश में बेच दिया गया है। तो 15,000 का कैश बिजनेस के पास आया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में है सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर 15,000 फॉर कैश। तो 15,000 कैश बिजनेस के पास आया है, तो यहाँ पे आप इनफ्लो मानेंगे इसको। देन है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। तो परचेज किया गया है फिक्स्ड एसेट। अब परचेज किया गया फिक्स्ड एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है, कैश इसमें कहीं पे भी इफेक्ट नहीं हुआ। इसके बाद है इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पे भी कहीं कैश इनफ्लो नहीं हुआ ना ही आउटफ्लो हुआ है, तो नो इफेक्ट आएगा, क्योंकि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट मेंशन है कि इशू करे गए हैं शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो एसेट फिक्स्ड एसेट परचेज किए गए हैं जिसके बदले में इशू करे गए हैं क्या शेयर। तो यहाँ पे भी कैश इफेक्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पे नो इफेक्ट मेंशन करेंगे, कैश नॉट अफेक्टेड। फिफ्थ है हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल रुपीज 10,000 डिस्काउंट अलाउ 1,000। तो यहाँ पे पैसा आया है बिजनेस के पास, कैश रिसीव हुआ है, तो इनफ्लो है रुपीज 10,000 इंक्रीज इन कैश। नेक्स्ट है सिक्स ट्रांजेक्शन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू रुपीज 25,000 फॉर रुपीज 20,000 फॉर कैश। तो यहाँ पे भी कैश इनफ्लो हुआ है बिजनेस के पास, 20,000 इंक्रीज हुआ है बिजनेस के पास कैश, कंपनी के पास कैश इंक्रीज हुआ है। ओल्ड फर्नीचर बुक वैल्यू 10,000 रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे देखिए कोई इफेक्ट नहीं होगा, कैश नॉट अफेक्टेड। सेम ही इसी तरीके से बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू ट्रेड पेएबल, तो इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं है, कैश नॉट इफेक्ट होगा इसमें भी, क्योंकि बिल रिसीवेबल एंडोर्स कर दिया गया है ट्रेड पेएबल को, किसी को पेमेंट कर दी होगी तो बिल हमारे पास आया वो हमने आगे दे दिया। तो यहाँ पे भी क्या है कि कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, कैश नॉट अफेक्टेड। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑफ 2,000 रिसीव व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 20,000। तो देखिए इसमें आउटफ्लो हुआ है रुपीज 18,000 डिक्रीज इन कैश। तो यहाँ पे 18,000 का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है कैश में। डिस्काउंट ऑफ 2,000 रिसीव व्हाइल मेकिंग पेमेंट टू अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 20,000। हमें क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी 20,000 की, वहां पे 2,000 का हमें क्या हुआ, डिस्काउंट मिल गया, पर 18,000 तो गया ना बिजनेस के पास से, तो 18,000 का डिक्रीज हुआ है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो ये नो इफेक्ट होगा, कैश नॉट अफेक्टेड। कैश डिपॉजिट किया बैंक में, यहाँ पे कैश नॉट इफेक्टेड हम मेंशन करेंगे। सेल्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी ऑफ फॉर कैश, तो यहाँ पे भी नो इफेक्ट है, कैश नॉट अफेक्टेड होगा। सेल्स ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर कैश, सेल की है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो भी कैश में। तो देखिए यहाँ पे इनफ्लो हुआ है, इंक्रीज हुआ है हमारे पास कैश। कन्वर्टिंग ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर, तो यहाँ पे भी कैश कोई कैश इफेक्ट नहीं हुआ है, तो नो इफेक्ट मेंशन करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो नो इफेक्ट होगा, यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, कैश नॉट इफेक्टेड। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट की गई है डिविडेंड की, तो आउटफ्लो है, कैश डिक्रीज हुआ है हमारे पास। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिसीट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इनफ्लो हुआ है, कैश हमारे पास इंक्रीज हुआ है क्योंकि हमारे पास पैसा आया है। रिसीट ऑफ डिविडेंड, तो यहाँ पे भी इनफ्लो हुआ है, कैश इंक्रीज हुआ है हमारे पास। तो इस तरीके से आपको 17 की 17 ट्रांजेक्शन का बताना था, इनफ्लो और आउटफ्लो, तो ये हमने क्वेश्चन में बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।